बिछ गई सियासी विसार, खेला जा रहा है सियासी खेल, जारी है वार पलटवार। शह और मात के खेल में बनाई जा रही है रणनीति। कौन पड़ेगा किस पर भारी, ये कभी भी सिर्फ हस्तक्षेप.com पर अमलेंदु उपाध्याय के साथ। जी, पहली प्रतिक्रिया तो आपको बहुत बहुत बधाई, आपके चैनल को और आपके पूरे स्टाफ को। यूट्यूबर्स डिजिटल चैनल की श्रेणी में आप लगातार तीसरी बार पहले स्थान पे आए हैं, अगर मैं सही हूं तो और मुझे खुशी है कि मैं भी दो बार दूसरे नंबर पे थे, इस बार पहली बार आए हैं फर्स्ट नंबर पे, और डबल बधाई आपको। और मुझे खुशी है कि मैं भी इस चैनल से जुड़ी हुई हूँ, तो खुशी हमारी दुगनी हो जाती है। जी, अब प्रतिक्रिया सबसे पहले इसमें ये देंगे हम कर्नाटक के चुनाव को। देखिए, जो ग्राउंड रिपोर्ट्स बता रही हैं, हालांकि सर्वे भी बता रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार आ रही है, लेकिन जो ग्राउंड रिपोर्ट पे मुझे ज्यादा भरोसा रहता है, तो उसमें ये बताया जा रहा है कि पूर्ण बहुमत की सरकार कांग्रेस बनाने जा रही है। आज जो रैली जो इसको संबोधित राहुल गांधी ने किया, उसमें जो पब्लिक रेस्पॉन्ड कर रही थी राहुल गांधी के एक एक वाक्य के ऊपर, आपने देखा कि 40% कमीशन की जैसी वो बात करते थे, पब्लिक यूफोरिक हो जाती थी। बहुत तेज आवाज में अपनी खुशी, मतलब उन्होंने अपना समर्थन जारी किया कि हाँ, ये 40% कमीशन की सरकार है और हम उससे छुटकारा पाना चाहते हैं। तो वो भी एक बता रहा है। और इसमें एक महत्वपूर्ण बात थी कि जो बीजेपी के भूतपूर्व मुख्यमंत्री थे, जो बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में आए हैं, उन्होंने भी आज इस रैली को संबोधित किया था और उसको फिर राहुल गांधी ने संबोधित किया। तो ये एक तरह से इसका महत्व इस रैली का और ज्यादा बढ़ जाता है और बीजेपी के लिए ये जिसको कहते हैं कि चिंता हुई होगी। अब रही इसमें जो राहुल गांधी जो ये बात कर रहे थे, इसमें उन्होंने कई सारे जो कांग्रेस के वादे हैं जिनको बताया कि सॉरी कि कांग्रेस के जितने भी वादे हैं हम उनको पहले, अगर सरकार बनेगी तो हम पहले ही दिन की उसकी मीटिंग में उनको इम्प्लीमेंट करेंगे। तो ये एक उस पे भी पब्लिक ने बहुत अच्छा उन्होंने रेस्पॉन्ड किया है। और जो देखिए, इस वादों पे विश्वास करने के लिए जनता के पास एक बहुत बड़ा कारण बनता है। आज ही राजस्थान में अशोक गहलोत सरकार ने महंगाई से राहत के लिए बहुत सारे लोगों की जो घोषणाएं की थी, आज उन्होंने विधिवत उसको लॉन्च किया। उन्होंने 10 किलो अनाज की बात की है, देने की बात की है। सिलेंडर वहां 500 रुपए हो गया है। वहां पे जो महिलाओं के लिए कुछ सम्मान निधि की बात है प्रति माह, और बेरोजगार युवकों के लिए सम्मान निधि की बात है। मनरेगा के लिए उन्होंने 125 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से मानदेय की बात की है। उसमें बहुत सारी बातें ऐसी कि जो निम्न वर्ग के लिए बहुत बड़ी राहत वाली बात है। अगर उसकी आप पिक्चर देखें तो उसमें जो अशोक गहलोत दे रहे हैं, उसमें एक बुजुर्ग महिला है, उनको वो सारी राहतें वो कार्ड के रूप में प्रदान कर रहे हैं। उसमें एक पीछे एक और महिला खड़ी है उनके, वो इतनी उत्सुकता से देख रही है कि उनको लगता है कि बड़ी क्या, मतलब बहुत अच्छी सौगात मिल रही है। तो दिस शोज की पब्लिक कितनी परेशान है और उनको महंगाई से राहत के लिए चाहिए कि कहीं से कोई पैकेज आए, कहीं से कोई मदद का हाथ बढ़े। तो जो अशोक गहलोत ने हाथ बढ़ाया है और उसको आज ट्विटर पे काफी अच्छे से ये भी किया गया है वायरल, तो वो कर्नाटक की जनता के लिए एक बहुत बड़ा एश्योरेंस है कि कांग्रेस जो कहेगी वो करेगी। अब देखिए, कांग्रेस का जो राहुल गांधी पहले भी कहते रहे कि हम बहुत बड़े बड़े वादे नहीं करते हैं और वो वादे नहीं करते हैं जो हम निभा नहीं सकते। तो उन्होंने जो वादे किए पास्ट में भी निभाया और आगे भी निभाएंगे। उन्होंने किसानों के ऋण की माफ करने की बात की है, महिलाओं के लिए सम्मान निधि की बात की है, बेरोजगार युवकों के लिए सम्मान निधि है, डिप्लोमा होल्डर्स के लिए सम्मान निधि है, और फ्री बिजली कुछ यूनिट की उन्होंने बात की है। तो वो बहुत सारी चीजें हैं। और देखिए, बीजेपी की जो कांग्रेस की जो सरकार यहाँ बनने जा रही है, उससे निसंदेह बीजेपी के चेहरे पे चिंताओं का घना होना स्वाभाविक है। और उसमें जाति जनगणना की बात भी आज राहुल गांधी ने की है। तो एक ये नया मुद्दा इस कर्नाटक चुनाव से जो ये उछला है, ये आगे 2024 में इस देश की राजनीति को 2024 के चुनाव के माध्यम से अवश्य प्रभावित करने जा रहा है। और ये जो राहुल गांधी, सबसे इंपॉर्टेंट बात जो एक ये थी जो मैं कहना चाहूंगी
कि आज की जो रैली थी उसमें सबसे ज्यादा मैंने आज तक जितनी भी बार राहुल गांधी को देखा, आज सबसे ज्यादा रिलैक्स थे, जैसे कि कुछ बहुत बड़ी बोझ सिर से उतर गया हो उनके। तो उन्होंने बहुत रिलैक्स, बड़े खुशनुमा मूड में थे और उसी मूड में उन्होंने पब्लिक रैली के संबोधन की शुरुआत की। मतलब थोड़ा हल्का फुल्का हास परिहास के साथ उन्होंने कटाक्ष करते हुए शुरुआत की। उम्मीद की जाती है कि नंदिनी के जरिए जो उन्होंने ये दही को खट्टा करने की कोशिश की थी कर्नाटक की, उसको राहुल गांधी और कांग्रेस मिलकर वापस मीठा बनाएंगे, दही खाने योग्य रहेगा। जी राजीव जी, दही खाने योग्य रहेगा। और राहुल गांधी कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन नरेंद्र मोदी जी को चिट्ठी लिखता है, कहता है प्रधानमंत्री जी, कर्नाटक में बीजेपी की सरकार 40% कमीशन लेती है। ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರದೇಶದ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಅವರು ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಪತ್ರವನ್ನು ಬರೀತಾರೆ. ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿಯ ಸರ್ಕಾರದವರು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ 40% ಕಮಿಷನ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ आज तक चिट्ठी रिसीव ही नहीं की। ಇವತ್ತಿನವರೆಗೂ ಸಹ ಆ ಚಿಟ್ಟ ಪತ್ರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರ ಕೈಯಲ್ಲಿ। जवाब छोड़ो, रिसीव ही नहीं की। ಉತ್ತರ ಕೊಡೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇರಲಿ, ಅದನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋ ಸೌಜನ್ಯವನ್ನು ಸಹ ತೋರಿಸಿಲ್ಲ। मैसोर सैंडल सोप कॉर्पोरेशन में एमएलए का बेटा 8 करोड़ रुपए कैश लिए पकड़ा जाता है। ಮೈಸೂರು ಸ್ಯಾಂಡಲ್ ಸೋಪ್ ಕಾರ್ಖಾನೆಯ ಆ ಚೇರ್ಮನ್ರ ಮಗ 8 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದಲ್ಲಿ ಅವರು ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ। पुलिस सब इंस्पेक्टर स्कैम में 80 लाख रुपए की ब्राइब होती है। सब इंस्पेक्टर ನೇಮಕಾತಿ ಅದರಲ್ಲಿ 80 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए पैसा लिया जाता है, स्कैम होता है। ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್, ಉಪ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ಗಳನ್ನ ನೇಮಕಾತಿಯಲ್ಲೂ ಸಹ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಆಗಿದೆ। असिस्टेंट इंजीनियर जॉब स्कैम होता है। ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಅಲ್ಲೂ ಸಹ ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ನಡೆದಿದೆ। मतलब जहां भी देखो बीजेपी के लोग 40% लेते हैं। ಎಲ್ಲೇ ನೋಡಿದ್ರು ಸಹ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿಯವರು 40% ಕಮಿಷನ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। इन्होंने सरकार बनाई, पिछली सरकार, ये भी इनकी नहीं थी। ಹಿಂದೆ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದಂತ ಸರ್ಕಾರವೂ ಸಹ ಇವರ ಸರ್ಕಾರ ಅಲ್ಲ, ये भी चोरी की सरकार थी। ಇದು ಸಹ ಕಳ್ಳತನದಿಂದ ಮಾಡಿದಂತ ಸರ್ಕಾರ। मतलब वोट किसी और को दिया, पैसा देके खरीद लिया, सरकार बना दी। ಜನಸಾಮಾನ್ಯರು ವೋಟ್ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟರು, ಆದ್ರೆ ಹಣ ಕೊಟ್ಟು ಎಂಎಲ್ಎಗಳನ್ನ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಿಜೆಪಿ। अच्छा, इनका एमएलए कहता है, बीजेपी का एमएलए कहता है कि 2500 करोड़ रुपए में बीजेपी का सीएम पोस्ट खरीदा जा सकता है। ಇವರ ಹಿರಿಯ ನಾಯಕ, ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿಯ ಹಿರಿಯ ನಾಯಕ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ 2,500 ಕೋಟಿನಲ್ಲಿ ಖರೀದಿ ಮಾಡಬಹುದು। मतलब आपके भविष्य की कीमत बीजेपी के मुताबिक 2500 करोड़ रुपए। ಅದರ ಅರ್ಥ ನಿಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿಯ 2,500 ಕೋಟಿಯಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು। इनको ये 40 नंबर अच्छा लगता है। ಇವರಿಗೆ 40 ಸಂಖ್ಯೆ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತೆ। इस बार 40 सीटें दे देना इनको। ಇದಕ್ಕೆ ಈ ಬಾರಿ ಅವ್ರಿಗೆ 40 ಸೀಟ್ಗಳನ್ನ ಕೊಡಿ। बिछ गई सियासी विसार, खेला जा रहा है सियासी खेल, जारी है वार पलटवार। शह और मात के खेल में बनाई जा रही है रणनीति, कौन पड़ेगा किस पर भारी, ये कभी भी सिर्फ hastachep.com पर अमलेंदु उपाध्याय के साथ